हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करेंगे यहाँ पे अरमान मलिक के फैमिली के बारे में। एक्चुअली आज की जो वीडियो है वो अरमान मलिक के लिए नहीं है, बट इनकी फैमिली के लिए है। दरअसल इनकी फैमिली को बहुत बड़ी ये गलतफहमी है कि बहुत इज्जतदार लोग हैं। यूट्यूब पर स्पेशली सोशल मीडिया पर इनकी बहुत ज़्यादा इज्जत है और ये बार बार एक दूसरे की इज्जत ख़राब करके ये सोचते हैं कि भाई अब हमने उसको बदनाम कर दिया, अब हम ऐसे जिएंगे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि इनमें से किसी की भी कोई इज्जत नहीं है। ये अपनी इज्जत को खुद ही गंवा चुके हैं। इनके घर में एक भी प्राणी तो ऐसा नहीं बचा हुआ जिसकी दो शादी नहीं हुई। शायद कुलदीप जो है उनकी नहीं हुई है, बाकी सबकी दो हुई है। सपना की भी नहीं हुई है, लेकिन उनका भी डाइवोर्स हो रखा है। और फिलहाल जो है कुलदीप की भी कंडीशन कुछ ऐसी ही चल रही है। तो है बात ये कि कुछ दिनों पहले एक काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। इनके अरमान मलिक की बड़ी बहन यानी कि सरिता जो है, सुनीता वर्सेस जो इनकी भाभी अरमान की यानी कि कालू की वाइफ सरोज की, इनकी काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। इतनी ज़्यादा गंदगी वाली कंट्रोवर्सी हुई थी कि दोनों ने एक दूसरे के पिछले राज तक खोल दिए। जहाँ पे सरोज ने ये बताया, जो सुनीता है वो अपने हस्बैंड को छोड़े बैठी, सभी को पता था। बच्चे को छोड़ दिया वो भी पता था। मतलब उनके कैरेक्टर पे कि ये तो 500 रुपये में जाती थी। बहुत सारा कुछ गंदगी बोली थी जो कि आई थिंक वो रिपीट नहीं करनी चाहिए। वो रिपीट करना भी एक गंदगी होगी। उसके लिए मैं पहले काफ़ी वीडियोस बना चुकी हूँ। उसके बाद में जब ये चीज़ें हुई थी तो वो जो सरोज है उनके खिलाफ सुनीता जो है उनके हस्बैंड खड़े हुए थे। अफवाह वगैरह भी हुई थी और जो सरोज है उन्होंने जाके वहाँ माफ़ी मांग ली थी। सरोज के बारे में भी बहुत कुछ खुलासे हुए थे, जिसमें एक खुलासा था कि भाई इनकी भी ये दूसरी शादी है, ये भी कोई दूध की धुली नहीं है, ये भी अपने पहले पति को छोड़ के आई हुई है और ये कह के आई हुई है कि वो तो नामर्द है। इस तरीके की बातें हुई थी। जब ये चीज़ें हुई थी तो सरोज के बेटे ने धमकी दी थी किसको, सुनीता को और सपना को, कि मैं तुम्हें आके पिटाई करूँगा या मारूंगा तुम्हें, इस तरीके की। तो फिर इन्होंने एफआईआर की थी। ये सब चीज़ें वहाँ पर हुई थी। बाद में ये चीज़ें बंद हो गई, ख़त्म हो गई और जो सरोज है वो अपने काम में लग गई, सुनीता अपने काम में लग गई। लेकिन जो हुआ वो इनके व्यूज़ डाउन हो गए। लोगों ने इनका देखना ही बंद कर दिया, क्योंकि भाई गंदगी को कोई भी देखना पसंद नहीं करता, लेकिन कंट्रोवर्सी में जो गंदगी होती है उसको लोग देखना पसंद करते हैं, क्योंकि वो होता है मसालेदार लोगों के लिए। सेम वही जैसे टीवी सीरियल अगर नॉर्मल चलता रहे तब तक उनको कोई नहीं देखेगा। अपने फेवरेट टीवी सीरियल तक कोई लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब उसमें कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल होता है या फिर कुछ ऐसा ट्रैक आता है, जब कोई मर जाए या फिर किसी की दूसरी शादी हो जाए, इस तरीके के या धोखे वाले ट्रैक आते हैं, तो लोग एकदम भाग के उसको देखते हैं। तो यही चीज़ें यहाँ पर सोशल मीडिया पर भी होती है। इसी वजह से लोग कंट्रोवर्सी करने से कभी घबराते नहीं हैं। और मलिक फैमिली में तो कंट्रोवर्सी ख़त्म ही नहीं होती है। आप इनके 12 महीने के वीडियोस उठा के देख ले। इनकी फैमिली के इतने सारे चैनल हैं, अरमान मलिक के इतने सारे चैनल हैं, इनकी फैमिली के चैनल हैं, किसी ना किसी की चलती ही रहती है। और जो झगड़ा इनका होता है वो आपस में ही होता है। इनको किसी दूसरों के साथ में कंटेंट क्रिएट करने की, लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये लोग आपस में ही काफ़ी है, एक दूसरे की बुराई करने के लिए, एक दूसरे को बहकाने के लिए, एक दूसरे की इज्जत उड़ाने के लिए। तो वो जो उस वक्त की जो इनकी इज्जत उड़ी थी ना, वो इज्जत का परिणाम ये हुआ। जो सुनीता है, सरोज का तो ऑलरेडी घर टूटा हुआ था। जो सुनीता है उनके हस्बैंड से लड़ाई बच गई कि भाई हस्बैंड ने ताने मारने शुरू कर दिए। लेकिन एक चीज़ और रिमाइंड कराना चाहूँगी, जब ये चीज़ें लड़ाई झगड़ा हुआ था उसके बाद में सरोज ने कुछ वीडियो ऐसी बनाई थी सुनीता ने कि जो उसके हस्बैंड है वो अब कुछ काम नहीं कर रहा, काम करना छोड़ दिया, ये है वो है। फिर वो गायब हो गई और अचानक से ये चीज़ें आई कि भाई वो तो मेरे से नाराज़ है, मुझे छोड़ने के लिए घूम रहा है, मुझे छोड़ना चाहता है। उसके दिमाग में वो चीज़ें घर कर गई है जो सुनीता ने बोली थी, सरोज ने बोली थी। अब वो चीज़ें सब घर कर गई है। अब उन पर मेरे घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब चीज़ें हुई थी। अब इस पर एक चीज़ और हुई बीच में अचानक से कि भाई कुलदीप जो है वो ड्रग्स लेता हुआ पकड़ा गया और अरमान मलिक ने उनको रिहैब में भिजवा दिया। जिसके बाद में जो सरोज है उनके बेटे ने अरमान मलिक को धमकी दी थी, गरीब गरीब करके, कि भाई हम गरीब हैं, हमारा इंस्टाग्राम उड़वा दिया। तो बाकायदा जो सरोज है ना, इनका बेटा गुंडा बन चुका है, गुंडा बन चुका है। इससे ज़्यादा उसके लिए कोई शब्द नहीं करेंगे। जो उसकी उम्र है उसके हिसाब से जितने वो लोगों को धमकियाँ देता है, मैं ये नहीं कहती कि अरमान मलिक को धमकी दे रहा है गलत दे रहा है, भैया उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर बैठ के वो बंदा धमकी देता है, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को रियली में। मतलब ये घर के एक बच्चे तक को संभाल नहीं सकते। और जिस चीज़ का इनको सरोज को इतना ज़्यादा घमंड है कि मेरे बच्चे, एक दिन यही बच्चे आपके साथ में जो करेंगे ना, आप खुद कहोगे कि मैंने क्या खो दिया और क्या मेरे साथ में होगी।
तो उनको रोकना बहुत ज़रूरी है। और जो पब्लिक आपको समझा रही है ना, वो आपके भले के लिए समझा रही है, अपने नहीं। किसी के घर आके ये खाना नहीं देगा, और इतनी हिम्मत इसके अंदर नहीं है किसी के साथ ही कुछ कर दे। पर अभी तो 2-3 दिन की पहले की वीडियो थी, किसी ने कमेंट किया होगा इनको, तो इसने क्या किया कि हाथ पैर जोड़ते फिरोगे। मतलब तुम अपने आप को समझ क्या रहे हो कि तुम हाथ पैर जोड़वा लोगे? तुम ही कुछ दिनों पहले अपनी बुआ के आगे हाथ जो पैर जोड़ते फिरे थे ना। ना तो तुम्हारे सर पे बाप का साया, अपने परिवार वालों से तुम लड़ रहे हो। तुम किस बेस पे इतना ज़्यादा कूद रहे हो? अगर तुम इतना ज़्यादा कूदते हो कि तुम्हारा बेस, तुम्हारा जो पीछे है बैकग्राउंड इतना ज़्यादा मजबूत है, तो क्यों भीख मांगते रहते हो सोशल मीडिया पे टाइम टाइम पे कि हमारे पास पैसों की कमी है, मैं ये बारकोड लगा देता हूँ, आप पैसे डाल दीजिएगा? क्यों मांगते हो फिर तुम? यही पब्लिक तुम्हें व्यू देती हो, और तुम ज़रा सी बात पे इस पब्लिक पर इतना ज़्यादा धमकियाँ देने लग जाते हो। जी, इसने पब्लिक को भी धमकियाँ दी कि हेट कमेंट क्यों करे। अगर आप सोशल मीडिया पर हो तो आपको प्यार और नफरत दोनों मिलेगी। आप ये सोच रहे हो ना कि आपको प्यार मिलेगा और आप दूसरों को नफरत दिलवा दोगे, तो उससे पहले आप खुद सुधरो। आपकी जो वीडियोज़ है ना, उसमें इतनी नेगेटिविटी है, तो आप नेगेटिव झेलोगे। और सरोज क्या है, बार बार धमकियाँ दे रही है कि मेरा बच्चा है, अपने बाप के लिए स्टैंड लिया है। अपने बाप के लिए तभी स्टैंड क्यों नहीं लिया था जब तुम्हारा बाप इधर उधर जो है शराब पी के धक्के खाते फिर रहा था? तो ये है इन लोगों की सच्चाई। मैं कहती हूँ सरोज से कि पहले ना इनके बच्चों की इमेज बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अरमान मलिक के बच्चे के लिए बोल देते थे, लेकिन पहले इनके बच्चों की इमेज के बहुत अच्छे संस्कार दे रहे हैं। लेकिन जब से ये इसके पापा के साथ जो कंट्रोवर्सी हुई है, उसके बाद जो इसने धमकियां देना शुरू किया है ना, गुंडागर्दी, एक एक वीडियो अगर अब आप उसकी उठा लोगे ना, तो इतना ज़्यादा एटीट्यूड सिर्फ किस लिए कि ये लोगों को धमकियाँ दे रहा है। जिस अरमान मलिक को तुम धमकियाँ दे रहे हो, भैया उसका बस चले, वो तुम्हें 2 मिनट में सही कर देगा, लेकिन वो नहीं कर रहा है। वो शराफत दिखा रहा है जस्ट बिकॉज शायद तुम लोगों के पास कुछ उसके खिलाफ सबूत है, या फिर उसने कुछ किया और तुमने सोशल मीडिया पर वो चीज़ें बता दी, तो उसकी जो इमेज जो फेक इमेज जो बनी हुई है, वो फेक इमेज जो है धुल जाएगी। सिर्फ इस वजह से वो चुप है। नहीं तो किसी दिन कोने में ले जाके जब तुम्हें 2-4 लाफा मारेगा ना, तुम यहाँ पे चुप बैठे फिरोगे। तो इतना मत बिगाड़ो अपने बच्चों को कि इसको ही नुकसान हो इस चीज़ों से। एक तो तुम्हें बोलते हैं हम गरीब हैं, मैंने इतनी मेहनत किया। अगर आप मेहनत कर रहे हो, अपनी गरीबी से उठना चाह रहे हो, तो अपने बच्चों को इस काबिल बनाओ ना कि वो आगे जॉब करके तुम्हारी गरीबी को हटाए, ना कि गुंडे बनाओ। गुंडे बना के कमाना चाह रहे हो क्या आप? और इस पर लोग आपको कुछ बोलते हैं तो आप लोगों को ही धमकी देने लगते हो। बल्कि हालात ये है कि सरोज जो है अपने बच्चे को सुधारने के बजाय दूसरों पर दोष देती है कि मेरे बच्चे को ये क्यों बोल दिया, वो क्यों बोल दिया। ज़रा जो ये पब्लिक बोल रही है ना, ये आपके भले के लिए बोल रही है, ना कि अपने भले के लिए। हाँ, एक चीज़ और हुई है, किसी ने सरोज के कैरेक्टर पर उंगलियां उठाई है, जिसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। जो अगर कि तुम तो ये करके पैसे कमा के लाई हो, इस तरीके की चीज़ें बोली गई है, जिस पर सरोज ने रिप्लाई दिया है। पहले मुझे बहुत अजीब सा लगा कि भाई इसने इतनी गंदी तरीके से किसको बोल रही है, लेकिन जब मुझे बात पता चली कि भाई कैरेक्टर पे उंगली उठाई थी और पैसे के लिए बोला था कि तू तो ये करके कमा के लेके आई है, तब सरोज भड़की है। तो शायद उस चीज़ के लिए सही है, वो चीज़ सही है। और कुछ लोग इनको ये भी कह रहे थे कि जो मशीन के पैसे हैं वो इनके पापा ने और चाचा ने भिजवा दिए हैं, तो इस पर भी उनके लड़के काफ़ी ज़्यादा भड़कते आए थे। फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन धमकी देना सोशल मीडिया पर बैठकर आप समझ नहीं सकते कि आपके साथ में क्या हो सकता है। आपका बेटा माइनर है, अगर ज़रा सा केस हुआ तो पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। माइनर होने का भी फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पर वीडियो को एंड। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।